Hello students, myself Rakesh sir, going to teach you class 9 lesson 1 the French Revolution है a very important character, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, इसे ध्यान से सुनना होगा और you have to note the main points as लाइफ हिस्ट्री ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट का इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। एज नेपोलियन फुल नेम वाज नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। एज इन द वर्ल्ड हिस्ट्री ही हैज एन एक्सलेंट रिकॉर्ड, जैसा कि दुनिया के इतिहास में इसका वॉरफेयर का एक्सलेंट रिकॉर्ड है, बट अपने स्टार्टिंग समय में जैसा कि अंदाजा हम लगाते हैं कि अगर कोई बड़े होने के बाद बहादुर है योद्धा है तो वो शुरू से ही ऐसा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। नेपोलियन एज इज स्टार्टिंग टाइम ही वाज ए नोटोरियस स्टूडेंट, वो शरारती था और उसकी ही ऑलवेज यूज्ड टू डू नोटोरियस एक्टिविटीज इन क्लासरूम टू एंड प्रिंसिपल आल्सो कंप्लेन लॉट्स ऑफ टाइम टू हिज फादर। After that, his guardian, that means Napoleon's father, decided that he is too much notorious, so he had to put into the boarding school. उसे बोर्डिंग स्कूल में दाखिल कराने का इन्होंने मन बनाया इसके पापा ने। एंड देन नेपोलियन हैज गेट द गुड प्लेटफॉर्म, यहाँ से नेपोलियन जो है इसको अपना मिलिट्री स्किल दिखाने का मौका मिला, जैसा कि वो डिसिप्लिन को काफ़ी पसंद करता था और उसमें मिलिट्री स्किल्स काफ़ी अधिक थे। अब धीरे धीरे ही learned the art of using weapons, सारे हथियारों को कैसे यूज करना था। he learned and after that he finished his graduation degree in BSc as cannons technology, that we can say that tank technology, and then as we say that Napoleon military skill were so excellent, his skills were so excellent that he never looked back after entering into the army, and then he got the biggest post in his military। अपने स्किल के दौरान ये लगातार युद्धों को जीतता गया और इसके बाद वो मिलिट्री के सबसे बड़े स्किल को इसने एडजस्ट के प्राप्त किया। He became victor as his record says, इसके रिकॉर्ड में यदि देखा जाए तो वर्ल्ड के सबसे महानतम योद्धाओं में नेपोलियन का नाम आता है, जिसने अपने लाइफ टाइम में जो युद्ध लड़े उन युद्धों में 90% वॉर्स इन्होंने जीत लिए थे। वेल आफ्टर दैट his war achievements promoted him on high rank in military, तो इससे ये मिलिट्री में इसको काफी ऊंचा रैंक प्राप्त हुआ। नाउ नेपोलियन इन 1804 एज ही वाज द हाईएस्ट रैंक इन द मिलिट्री, ही announced himself as the king of France and now his turn started। यहाँ से नेपोलियन का टर्न जो होता है वो शुरू होता है। अब नेपोलियन फ्रांस का भाग्य विधाता था, वो वहाँ का मोनार्क हो चुका था, किंग हो चुका था। तो ही क्रश डेमोक्रेसी, एज नेपोलियन जो था वो काफी माइंडेबल था, तो ऐसा लगता था कि वो डेमोक्रेसी को फॉलोअर नहीं है। कुछ हद तक ये कहा भी जा सकता है नेपोलियन फॉलोड द पॉलिसी ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट, बट हिज इम्प्रूवमेंट्स मेक हिम एज आइकॉन इन फ्रेंच हिस्ट्री। और दो ही क्रश डेमोक्रेसी बट ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी इम्प्रूवमेंट्स। What were these improvements? That means self property, individual property. He was the first king who introduced that individual property is necessary for the development of a person, and also he gave a right to vote to man। But यहाँ पे इसने क्या किया कि सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया, जो स्लेव्स थे या फिर लोअर पर्सनालिटीज थी या फिर वीमेन थी, इसको उन्होंने वोट से अलग रखा। तो ये हम नहीं कर सकते हैं कि नेपोलियन जो है वो उसने औरतों को वोट डालने का अधिकार दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बट उसने राइट टू वोट जैसे शब्द का यूज किया और ये वोट फॉर ऑल, यानी जितने भी कॉमन लोग हैं उनको वोट डालने का अधिकार उसने दिया। Some language in the whole nation, that means national language, he adopted national language and he also promoted
same measurement in the whole country. That means the measurement in meter, measurement in weight, and so on. So his works made him iconic personality in France and these days. आज के समय में हम नेपोलियन को फ्रांस का निर्माता कहते हैं. Initially, many people believed that Napoleon was a liberator who would bring freedom for the people. तो बहुत से लोगों का अपना व्यक्तिगत विचार है कि नेपोलियन जो है वो फ्रांस के लोगों के लिए मुक्तिदाता बनकर आया. लेकिन एज नेपोलियन वाज एक्सपेंशनिस्ट, उसकी जो विस्तारवादी नीतियां थी, they show that Napoleon was not a common person. He had monarchical attitude, and after that his fame demolished, and bit by bit he was lost his popularity. And after that in the war of Waterloo, that means 1815, in the war of Waterloo 1815 वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन जो है वो परास्त हुआ. as allied forces defeated Napoleon, and many of his measures, that means his improvements, his developments, make Napoleon as great after his death. Napoleon इस दुनिया में नहीं रहे, चला गया, लेकिन उसके इम्प्रूवमेंट्स जो हैं उसको महान बनाकर चले गए. That means Napoleon was a great warrior, great fighter for the world. ये तो ही. अब हमने एक कलेक्शन किया हुआ है एज दैट मीन्स रेन ऑफ टेरर, जिसको रॉबर्सपियर ने शुरू किया. रेन ऑफ टेरर की जो युग था, ऐसा क्यों कहा जाता है? एज वी नो दैट आफ्टर फ्रेंच न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के का जो नया संविधान बना, उसके बाद जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई. व्हाट वाज जैकोबिन क्लब? दैट मीन्स ए स्कॉलर्स क्लब. वहाँ के जो विद्वान थे, जो वकील थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक क्लब बनाया जिसमें डेमोक्रेसी कैसे लाई जाए इस बात पे विचार किया जा रहा था. एंड वी से दैट रॉबर्सपियर वाज द हेड ऑफ द जैकोबिन क्लब. हिज फुल नेम वाज मैक्स मिलन रॉबर्सपियर. इट वाज फाउंड नाउ as it was looked to march ahead on the path of monarchy. It was grouped as a totalitarian government. रॉबर्सपियर अपने स्टार्टिंग दौर में डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, बट उसने अपने आप को डेमोक्रेसी का इतना प्रबल सपोर्टर माना कि कब उसकी डेमोक्रेसी जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो गई और वो अपने आप को इसका सबसे बड़ा प्रवर्तक समझने लगा. इसके बाद वो अपने विद्रोहियों को कभी बर्दाश्त नहीं करता था. एंड एट लास्ट वी कैन सी रॉबर्सपियर वाज सो स्टंट that he was not ready to listen a single word against democracy and its government. वो अपनी सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता था. At last we said that when he became so much stunned, then he used a special type of weapon to cut the head of his rivals. तो उसने एक विशेष तरह के मशीन का यूज किया अपने विद्रोहियों का दमन करने के लिए. उस मशीन की विशेषता ये थी कि वो एक पोल से लगा हुआ रहता था और उसके उसमें एक धारदार ब्लेड हुआ करती थी. जिस किसी व्यक्ति का सिर अलग करना होता था उसको जो है पॉइंट किया जाता था, उसका सिर झुकाया जाता था और वो ब्लेड जो है उसके धड़ को, उसके सिर को तुरंत अलग कर दिया करती थी. इस तरह से उसने अपने लोगों को, अपने बागियों को, अपने विद्रोहियों को इतना टॉर्चर किया, इतना उसने कत्ल किया कि अब धीरे धीरे उसके अपने सपोर्टर्स भी विद्रोही बनने लगे. एट लास्ट व्हाट हैपेंड? दैट मीन्स अंत में ये हुआ कि उसको अरेस्ट किया गया. अरेस्ट करने के बाद उस पर चार्ज चला गया और चार्ज चलाने के बाद उसी के गिलेटिनाइज्ड मशीन से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया. वेल दैट रॉबर्सपियर एज वाज नोन एज रेन ऑफ टेरर. इसी को आतंक राज के नाम से जाना जाता है. वेल स्टूडेंट्स, now next topic will be explained in next class. Work assignment. Question number 1, what were the improvements made by Napoleon in Europe? And number 2, explain reign of terror. These are the two questions. Okay, thanks.